जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 76 में कहा गया है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए। तो भारत की सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकता है, किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72 के तहत वह किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 44, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था, तो वह किस देश से था। तो किस देश से था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस से था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो वह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भूटिया जनजाति जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो एक तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आपको बता दूं कि भूटिया जो जनजाति है वह सिक्किम राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था। तो भारत का जो पहला उपग्रह हुआ था किसके नाम पर रखा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो कितना साक्षरता दर था। तो वो था 74.04, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि लेबर डे या फिर मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा जहां पर सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन किया जाता है। तो यहां पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल को भी क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त होती है, तो वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 161। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन थे इसके लेखक। तो इसके लेखक थे अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है।
तो कौन सा ऐसा हिंदू त्यौहार है जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीने के लास्ट में मनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा होली, जो कि फागुन महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो उसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? तो वह करनाल में हुई थी, जो कि हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं सभी सवालों के जवाब यहां देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।